एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टेट में पूछे गए कुछ सवाल और उसके बाद आपका है सीटेट में पूछे गए कुछ सवाल। तो ये सभी आपका विगत वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल है और सभी के सभी आपके जो सवाल है वो सभी के सभी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और पार्ट 1 का जो वीडियो है मैंने पहले ही यहाँ पर करा के रखा है, आप लोग अगर उसको नहीं देखे हो तो जाके आराम से देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा आपको वहाँ पर टॉपिक देखने मिल जाएगा। उसके बाद आज हमारा है आपका पार्ट 2 की बारी, तो इसमें भी आपको कुछ सवाल देखने मिल जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के तौर पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक नंबर के सवाल को। हमारा जो पहला सवाल है आप देख सकते हैं, पहला सवाल जो है हमारा कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे CGTET 2011 में ये पूछा गया सवाल है। तो बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका परिवार, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो पहले आपका परिवार होता है और दूसरा आपका स्कूल होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड में है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। देखिए दो प्रकार का परिवार होता है, एक आपका एकल होता है, एक आपका संयुक्त होता है। संयुक्त में आपका सब कुछ आ जाएगा, जैसे नाना नानी, चाचा चाची, ये सारे कुछ आ जाएंगे। लेकिन एकल परिवार में आपके क्या आते हैं दोस्तों कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके सिर्फ बच्चे ही हों, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आपका एकल परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे रहते हो, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है। तो देखिए दोस्तों लड़कों के लिए आपका जो होता है, बॉयज़ के लिए होता है दोस्तों 21 ईयर्स, और उसके बाद जो होता है आपका गर्ल्स के लिए ये होता है आपका दोस्तों 18 ईयर्स। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में शो कर रहा है? आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट यहाँ पर हो जा रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों 4 नंबर सवाल, कुत्ता मछली का आवास है, ठीक है, ये RTET में पूछा गया था, जनवरी 2011 से लिया गया है ये सवाल। तो कुत्ता मछली का आवास क्या है दोस्तों? नदी, तालाब, झील या समुंदर। तो कुत्ता मछली जो होता है ये आपका एक प्रकार का प्राणी होता है जो कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आपका समुद्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों सीटेट की ओर, जो आपका इम्पोर्टेंट बहुत ही है आपके लिए 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर को, खास करके उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं कि फरवरी 2016 में पूछा गया सवाल है। और ये सवाल क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं एक बार पढ़ के कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लक्षण दिए गए हैं दोस्तों कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, और मकान की छतें ढालू होती है। तो ये कहाँ के घर की आपका निशान है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों असम, ठीक है, असम में ये सब सारे चीज़ जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर देखने मिल जाएगा, क्योंकि असम में ऐसे ही टाइप का घर बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भ्रांति, ठीक है, कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, यानी मधुमक्खियों की जैसे अकेले रहता है उसी तरह से। और कौन सा यहाँ पर कीट या तो मक्खी है जो कि और भी मधुमक्खी जैसा ही काम करता है? तो वो हो जाता है दोस्तों आपका मकड़ी, ठीक है। ये मकड़ी आपका किसके ग्रुप में आ जाता है दोस्तों? मधुमक्खी के जैसा ही ये रहते हैं। अगला दोस्तों है क्वेश्चन कि घर की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करना है हमको। और यहाँ पर क्या क्या है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर, और पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ADE, यानी AD आपका कौन सा है? एक होता है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता, ये आपका एक राइट हो जाएगा। डी में है कि पत्थर गारा और चूने से मोटी दीवारें, ये भी हो जाता है दोस्तों। और लकड़ी से फर्श, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? लकड़ी से फर्श, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला में है हमारा
कि कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, ये सभी को मालूम है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएँ और लोहे की तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडा देते हैं। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो ये आपका होता है दोस्तों कोयल, जो कि बहुत ही चालाक है। यह अपना जो अंडा है ये किसके इसमें देता है? आपका कौवे के घोंसले में देता है, और कौवा बेचारा क्या करता है? इसके अंडे को भी ये सेता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों आपका 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो दोस्तों इन सब में आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जा रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को जाने से रोकती है। ठीक है, ये एस्किमो के जो घर का होता है इग्लू, ठीक है ना, इसका ये मुख्य कारण आपको दिया गया। उसके बाद है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। अब घर के बारे में क्या लिखा है दोस्तों कि मैं एक गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये घर आपका कौन सा होता है दोस्तों? असम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, और ये हो सकता है आपका कौवा, जो कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर आपका ये घोंसला बनाता है। और एक होता है दोस्तों आपका चील, जो कि ऊंची पेड़ पर बनाता है। यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पर ये जो ऊंची डाल है ये आपका कौवा है, और एक होता है आपका सबसे ऊंची पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है दोस्तों? वो हो जाता है आपका चील, बाज, गिद्ध, ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता बताना है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। तो दोस्तों ये वाला होता है आपका असम के घर के, और ये वाला जो होता है आपका ये असम का हो गया, और ये तीनों जो होता है दोस्तों ये आपका लद्दाख के घरों की निशानी है। यानी BCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों 9 नंबर, और 9 नंबर में है कि ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों पर फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है उन्हें गोबर से? क्योंकि चिकना और साफ कर बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर बैठ रहा है दोस्तों कि कीड़ों को दूर रखने के लिए गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है, ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। ठीक है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। तो ये O होने की संभावना, यानी रक्त समूह जो है O आपका, ये होने की संभावना कितना रहता है दोस्तों? 50%। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर इसी तरह का वीडियो आप सभी को चाहिए तो अभी आप लोग का एग्ज़ाम दूर है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग जो अपना फ्रेंड, जो दोस्त यार है, वो सबको भी अपना इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है आगे भी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।